नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना से आपके सामने बड़ी खबर रखें। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक सुबह 11:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी किया है पत्र। नीतीश कैबिनेट की अंतिम मीटिंग ये होगी। पटना से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं और देखिए इसके लिए ऑफिशियल लेटर भी जारी किया जा चुका है। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होने जा रही है। इसके बाद सीएम नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे और नई सरकार का गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन कल सोमवार 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होने जा रही है। पटना से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में बैठक प्रस्तावित है। 11:30 बजे का समय जब बैठक शुरू हो जाएगी। नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक ये होगी और इसके बाद राज्यपाल के पास सीएम नीतीश पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सीएम नीतीश के आवास पर बैठकों का दौर भी जारी है। निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी है। गांधी मैदान में प्रशासन ने शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को नीतीश मंत्रिमंडल का आखिरी कैबिनेट मीटिंग भी प्रस्तावित बताया जा रहा है। इसी पर आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर से नई सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े नेताओं ने सीएम आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। सभी नेताओं ने चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी के लिए बधाई दी। नई सरकार की सुगबुगाहट के बीच रविवार को नीतीश आवास पर बैठकों का दौर जारी रहा। सम्राट चौधरी, लल्लन सिंह, संजय झा ने सीएम के साथ बैठक की तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी सीएम हाउस से बुलावा आया। यानी सरकार गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। इतना बड़ा मैंडेट दिया है एनडीए को और मुझे लगता है कि मैंडेट के साथ जवाबदेही भी है। सरकार जो अगले 5 साल बनेगी और जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने रिलीज किया था, उस मैनिफेस्टो में जो बात है निश्चित रूप से सरकार की प्रायोरिटी है अगले 5 साल में ये काम पूरा करना। तो फिर किस लालू गठन हो जाएगा और क्या कुछ बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल फास्ट पेस पे है सब कुछ, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू होगा। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव और बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल, एडिशनल सीईओ ने राजभवन में राज्यपाल को सूची सौंपी। माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने सूची सौंप दी है और अभी जैसे कंप्लीट हो गई ये प्रक्रिया। अब आगे संसदीय कार्य विभाग की तरफ से कार्यवाही जी आगे। देखिए, सूची सौंपी जा चुकी है ऑनरेबल गवर्नर को और आचार संहिता उसके बाद। गांधी मैदान में प्रशासन शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटा है। गांधी मैदान में सोमवार से गुरुवार तक के लिए आने जाने पर रोक भी लगा दी गई है। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की जोड़ी पर जनता ने भरोसा दिखाया है। प्रचंड बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर, नई सरकार की गठन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लेकिन बिहार में नई सरकार का गठन कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, इस पर पटना से दिल्ली तक लगातार मंथन जारी है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से आपके सामने बड़ी जानकारी ये रखने जा रहे हैं। कैबिनेट का संभावित फॉर्मूला क्या होगा, अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का संभावित फॉर्मूला सामने आ चुका है। बीजेपी 15 से 16 मंत्री इनके कोटे से हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जेडीयू की तरफ से जो फॉर्मूला है वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, ये 14+1 हो सकता है
ये फॉर्मूला है। इसके बाद एलजेपी-आरबी जो घटक दल है, आरएलएम की पार्टी और हम, इन तीनों को भी शामिल किया जाएगा। एलजेपी-आरबी की बात करें, 3 मंत्री इस कोटे से हो सकते हैं। इसके बाद आरएलएम की तरफ से यानी कि कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी एक मंत्री मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। इस बात की जानकारी है। कहा जा रहा है कि घटक दलों को भी महत्व दिया जाएगा और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। अब देखिए, हम की बात कर रहे हैं यानी कि मांझी की पार्टी, इनके कोटे से भी एक मंत्री हो सकते हैं। यह संभावित फॉर्मूला बता रहा है कि 6 एमएलए पर एक मंत्री का फॉर्मूला सेट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सियासी पारा चरम पर है। सीएम हाउस के बाहर सुबह से रात तक हलचल कम नहीं हो रही है। दिन भर जहां नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है, वहीं शाम में भी बैठकें चल रही हैं। अब सबकी निगाहें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं। ये लगभग मान लिया गया है कि 20 नवंबर को ही गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। डीएम ने कल से 20 नवंबर तक आम लोगों के प्रवेश पर यहां पर रोक भी लगाई है। सीएम हाउस के बाहर का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तापमान भले ही 19 डिग्री सेल्सियस पर हो, लेकिन सियासी तापमान अब भी कम नहीं हुआ है। पूरे बिहार की राजनीति कहें अगर तो सीएम हाउस के इर्द गिर्द आकर ठहर गई है और लगातार आज दिन भर और शाम के बाद भी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, बधाई देने का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ जनता की निगाहें भी शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई है। पटना जिलाधिकारी ने भी 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के आवाजाही पर रोक लगा दी है। यानी ये तय माना जा रहा है कि 20 नवंबर को बिहार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और जिसको लेकर हलचल तेज है। हालांकि पोर्टफोलियो अभी सामने नहीं आया है कि किनको क्या बनाया जाएगा, बिहार में कौन बनेंगे डिप्टी सीएम, लेकिन ये तय है, लगभग ये मान लिया गया है कि बिहार में फिर से एक बार 25 से 30 फिर से नीतीश। और ये तस्वीरें भी दिखाई देने लगी है। लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो या इसके अलावा नित्यानंद राय हो, जेडीयू खेमे से भी अगर कहेंगे तो संजय झा, ललन सिंह, सभी सीएम हाउस में लगातार मौजूद रहे। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक बैठक चली है और फिलहाल अभी बैठक खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी सियासी तापमान लगातार जारी है। और जो 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा वो ऐतिहासिक होगा। पहली बार बिहार वासी गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह देख सकेंगे और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गवाह बनने जा रहे हैं। लगभग ये भी मान लिया गया है कि देश के कई कैबिनेट मिनिस्टर हों, बिहार भर के तमाम नेता और इसके साथ साथ खुद पीएम मोदी भी गवाह बन सकते हैं और इसकी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि ऐतिहासिक समारोह को लेकर ही इस बार राजभवन और सीएम हाउस के बीच जो आप तस्वीरें देखते थे, ये आपको गांधी मैदान में देखने को मिलेगी और जिसको लेकर आप 2 दिन और इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन अभी ये मान लिया गया है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात रोहिणी आचार्य की भी करते हैं। दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से अपनी पीड़ा बताई है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल चलाया गया, मेरे माता पिता, मेरी बहन मेरे लिए रो रहे थे। भगवान ना करे कि आप लोगों के घर में मेरी जैसी बहन बेटी पैदा हो। रोहिणी ने सवाल करते हुए कहा कि सारा बलिदान बेटी दे। रोहिणी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप ये बात तेजस्वी यादव से पूछिए कि किसके शह पर ये सब कुछ हो रहा है। संजय यादव और रमेश से भी आप सवाल कीजिए। रोहिणी ने कहा कि भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि इस तरीके के माता पिता मिले। बेटी जब सवाल पूछे तो कहा जाए कि ससुराल में जाओ, तुम्हारी शादी हो चुकी है। मेरी सास भी कल से बहुत परेशान है, वो रो रही हैं ये सब देखकर। उनको मेरी चिंता हो रही है और इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं उनके पास जा रही हूँ। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने सवाल संजय यादव पर उठा दिए हैं। तेजस्वी यादव और रमेश को कटघरे में खड़ा किया है। इसके साथ साथ अपने माता पिता पर भी सवाल उठाए कि उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। जब सवाल मैंने पूछा तो कहा गया कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हें ससुराल जाना चाहिए। लेकिन रोहिणी ने इशारों ही इशारों में ये कह दिया है
कि जो कुछ भी हो रहा है वो संजय यादव, तेजस्वी यादव और रमीज के कहने पर हो रहा है, इसलिए सवाल उनसे होना चाहिए। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? रोहिणी जी चप्पल किसने चलाया? रोहिणी जी चप्पल किसने चलाया था? रोहिणी जी आप आराम से बात करें। आप ये बात जाकर तेजस्वी किसने आपके साथ ये यादव, बर्ताव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका? पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। हाँ? आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई है, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ। तो लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रविवार को भी रोहिणी ने 2 भावुक पोस्ट कर परिवार की लड़ाई को सड़क पर ला दिया है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोलकर रख दी हैं। रविवार को रोहिणी ने फिर 2 भावुक और तीखे पोस्ट किए। रोहिणी के पोस्ट के बाद लालू परिवार के भीतर अंतर कलह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। रोहिणी आचार्य ने पहले पोस्ट में लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी ने इसके बाद एक और पोस्ट किया। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने अपने परिवार के लिए बेहद तल्ख शब्दों का प्रयोग किया। रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बगैर अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हुआ है कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया गया है। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें।
किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। इससे पहले शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी की आंखों में गुस्सा दिखा, रुआसी आवाज सुनाई दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। रोहिणी ने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनको घर से निकाल दिया गया है। संजय और रमीज का नाम लेने पर गालियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि चप्पल चलवाया जाता है। संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य इससे पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परिवार और राजनीति छोड़ने की बात कह चुकी हैं। शनिवार को उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के पहले और बाद तक लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। अब रोहिणी ने भी वैसा ही आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी हैं, जिसने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दी है, लेकिन आज वो अनाथ, मायका छुड़वाने और रोहिणी जैसी बेटी ना होने ऐसे शब्दों से अपनी पीड़ा बताने को मजबूर है। बड़ा सवाल है कि क्या लालू परिवार में महाभारत छिड़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, एक तरफ रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया, बयान दिए। रोहिणी आचार्य लगातार अपना दर्द बयां कर रही हैं। रोहिणी के पोस्ट पर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। एनडीए के दल लालू प्रसाद को नसीहत दे रहे हैं। रोहिणी के पोस्ट पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रोहिणी को घर से बाहर निकाला गया, लालू प्रसाद यादव कैसे चुप बैठे हुए हैं, बेटों के सामने बेटियों को महत्व नहीं दिया जा रहा है और लालू परिवार की मानसिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सियासी सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस बेटी ने अपनी किडनी दी, उसी बेटी को अपमान का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। दरअसल रोहिणी आचार्य एक पोस्ट करती हैं और फिर वो अपने घर से निकल जाती है और कहती है कि रमीज और संजय यादव की वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपके सामने रखने जा रहे हैं। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री मोदी के आने की संभावना है। एनडीए के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे। जब उनका आखिरी चुनाव प्रचार था, उस दिन उन्होंने कहा था कि अब सीधे वो शपथ ग्रहण में आएंगे और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे। आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है। सियासी हलचल भी लगातार तेज है। लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और सरकार गठन को लेकर भव्य तैयारी हो रही है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, भव्य तैयारी हो रही है शपथ ग्रहण को लेकर, जानकारी है कि पीएम भी पहुंच सकते हैं। जी देखिए, 20 तारीख से बता रहे हैं कि 20 नवंबर को बिहार में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और जिसकी बड़ी तैयारी गांधी मैदान में शुरू कर दी गई है और 20 तारीख तक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद भी कर दिया गया। जाहिर तौर पे इस शपथ ग्रहण समारोह को बड़े पैमाने पे करने की तैयारी है और एक बड़ा मैसेज देने की भी तैयारी देश भर में, बिहार के साथ साथ देश भर में एक बड़े मैसेज की तैयारी एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में की जा रही है। खबर ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सहित एनडीए के जो बड़े नेता हैं देश भर के, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं और ताकि ये एक और भी बड़ा मैसेज गांधी मैदान से जाए। जाहिर तौर पर गांधी मैदान में इसके पहले भी कई बड़े आयोजन हो गए हैं। नीतीश कुमार जब पहले और मुख्यमंत्री वो गांधी मैदान में उन्होंने शपथ लिया था और उसके बाद ये बड़ा मौका है जब गांधी मैदान में एक बार फिर से नीतीश कुमार के सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसे न सिर्फ बड़े पैमाने पे करने की तैयारी है, बल्कि खबर ये भी आ रही है कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह उस दिन ज्यादा से ज्यादा मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। जाहिर तौर पे सरकार की जो भी एनडीए सरकार जो 20 तारीख को शपथ लेगी, उसकी पूरी कोशिश है कि न सिर्फ इसको ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह बनाया जाए, बल्कि एक ऐसा मैसेज भी दिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जीत के बाद दिल्ली में भाषण दिया था और बीजेपी दफ्तर से उन्होंने कहा था कि बिहार से गंगा होते हुए बंगाल को पहुंचती है, तो जाहिर तौर पे
मंशा साफ है एनडीए की कि बंगाल जो आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहां से भी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जाए। जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता एनडीए को मिली है, 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को सफलता मिली है, तो उसी लिहाज से एनडीए की भी कोशिश है कि एक बड़े शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जाए, और जिसकी तैयारी में प्रशासन भी बिल्कुल। और आनंद आपको याद होगा कि पश्चिम चंपारण के चनपटिया में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जब नतीजे आएंगे और उसके बाद आपका जनादेश आएगा तो फिर शपथ ग्रहण के दौरान वो शामिल होंगे, एक बार फिर बिहार आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी इस विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से मेहनत की है और जिस तरीके से उन्होंने कई चुनावी भाषण में बिहार के लिए गर्व जाहिर किया है, और ये भी बताया कि बिहार आने वाले 5 साल में देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपने बच्चों से ये भी कहा है कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, 2 बेटे मिलकर बिहार को बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री का लगातार बिहार पे ध्यान है, तो उनकी भी कोशिश रहेगी कि बिहार को आने वाले समय में विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल कराओ। इसके लिए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में जब शामिल होंगे तो एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच में ही उत्साह नहीं बढ़ेगा, बल्कि बिहार की जनता के लिए भी एक बड़ा मौका होगा जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, और उनकी कोशिश रहेगी कि बिहार को भी एक बड़ा मैसेज दे कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और उनकी प्राथमिकता में बिहार का विकास भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि निवेशकों के लिए सबसे बेहतर मौका है बिहार में निवेश करने का, यानी कि अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के बातों से साफ साफ लग रहा है कि बिहार को लेकर उनके मन में जो बातें चल रही है कि विकसित बिहार कैसे हो। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अपने चुनावी सभा में यही कहते रहे हैं कि अगर उन्हें इस बार जनता बिहार में 5 साल का मौका देती है तो बिहार देश के अव्वल 3 राज्यों में शामिल होगा विकास को लेकर। तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दोनों की चिंता एक ही है कि बिहार कैसे तेजी से विकसित हो, और जब शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे, तो वहां पे मन से भी एक बड़ा मैसेज न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को भी दिया जाएगा कि बिहार अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए भी बड़ा मौका होगा जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी बिल्कुल आनंद, और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। जानकारी इस बात को लेकर भी है कि ग्रैंड सेलिब्रेशन दिखाई देगा, और जाहिर तौर पर जब जनादेश बड़ा है तो फिर तैयारी भी भव्य होगी। आनंद, क्या कोई और जानकारी मिल पा रही है कि उस दिन किस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर जो बातचीत चल रही है, कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं, इसको लेकर कोई इनपुट अब तक? देखिए, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो पूरी कोशिश रहेगी, एनडीए सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो और शपथ ग्रहण में माफ कीजिएगा शपथ ले। तो जाहिर तौर पे सरकार की कोशिश रहेगी कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा मंत्री शपथ लेते हैं तो काम, और अब मैं आपको बता दूं कि पिछले बार भी 100 दिनों का एजेंडा तय किया गया था, इस बार भी 100 दिनों का एजेंडा तय करने की तैयारी हो रही है। तो मकसद साफ है कि एनडीए सरकार की कोशिश है कि जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ ले उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ मंत्री ज्यादा से ज्यादा मंत्री शपथ ले, ताकि उसी दिन से काम शुरू कर दिया जाए। और जाहिर तौर पर जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उस दिन कैबिनेट की बैठक भी होती है और एजेंडा भी सेट किया जाता है आने वाले 100 दिनों या फिर 200 दिनों का। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उस दिन एनडीए की तरफ से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और आनंद, क्या इस बात को लेकर जानकारी है, क्योंकि शपथ ग्रहण के दौरान ऐसी तस्वीरें दिखती हैं कि अलग अलग राज्यों के सीएम भी पहुंचते हैं, जो स्टार प्रचारक हैं वो भी पहुंचते हैं, और बिहार में भी लगातार जिस तरीके से एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारकों को उतारा गया वो भी पहुंच सकते हैं, इसको लेकर जानकारी है क्या? मैं लौटती हूँ आनंद आपके पास। जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, 20 नवंबर को आप लोगों का शपथ ग्रहण हो रहा है, प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं, इस तरीके की संभावना है। मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई इनपुट है तो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, इसके बारे में हम लोग को कोई औपचारिक जानकारी नहीं है जी, प्रथम। लेकिन दूसरा पक्ष महत्वपूर्ण है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जनता ने जो जनादेश दिया और उसमें कन्यादान के लिए दिया है, महिला मंडप योजना कन्यादान के लिए, तो जब कन्या का आशीर्वाद है, पूरे बिहार की माता बहन आशीर्वाद दे रही है कि कहीं जितना जल्द हो सरकार की जिम्मेवारी लोग ग्रहण करें
और जो हमने कहा है उसको हम पूरा करें। 1 करोड़ हम रोजगार की बात कहे हैं जी। साथ ही साथ गवई भाषा में कहिए तो स्वरोजगार भी है रोजगार। अब बिना जमीन लिखवाए हम क्रिया खाते हैं, जमीन भी नहीं लिखवाएंगे, सबका काम करेंगे और कन्या विवाह मंडप बनाएंगे हर एक पंचायत में और हम हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। बिहार की ऐतिहासिक परंपरा को माननीय नीतीश कुमार जी ने जीवंत रखा है और इस पुनर्जागरण को विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके 5 वर्ष के ठीक है नीरज जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। बीजेपी से प्रेम रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रेम रंजन जी आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हो रहा है, नई सरकार शपथ लेगी। कितने मंत्री आपके कोटे से शपथ ले सकते हैं? प्रधानमंत्री के पहुंचने की संभावना, इस तरीके के इनपुट हैं। मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमारे दर्शकों से साझा कीजिएगा। देखिए, चुनाव संपन्न हो गया है, चुनाव के बाद नई सरकार बननी है। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, एक तरह से कहे कि विश्वास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जताया है और इस भरोसे और विश्वास को आगे भी जो है कायम रखना है। जिस प्रकार से हम जो है काम करते रहे हैं, उसे काम को और आगे कैसे गति देना, कैसे बढ़ाना, इसके लिए नई सरकार जब बनेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और वो सरकार पूरी तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देख रेख में चलेगी, उनके दिशा निर्देशों पर चलने वाली सरकार होगी और दोनों व्यक्तियों पर भरोसा है तो दोनों व्यक्ति मिलकर करके बिहार की बेहतरी के लिए, विकास के लिए आगे काम करेंगे जाहिर तौर पर। लेकिन प्रेम रंजन जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक संभावित फॉर्मूला जो कि हम अपने दर्शकों से साझा भी कर रहे हैं, क्या आप कुछ बता पाएंगे कि कितने मंत्री आपके हो सकते हैं? डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर बात की जाए, कौन कौन कोटे से हो सकते हैं? देखिए, ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, वो तय करता है। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री खुद जो है मंत्रिमंडल का, जब मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के स्वरूप को तय करेंगे, किन लोगों को मंत्री बनाना है। ठीक है, यानी कि उस पर अभी चर्चा चल रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री आ सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने आखिरी चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में चनपटिया से ये बात कही थी कि वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अब हमारे पास भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आप लोगों के पास ये ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है क्या? देखिए, अभी तक ये तय नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार के लोगों को आशाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लोग जो है चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस शपथ ग्रहण के साक्षी बने, इसलिए बिहार की जनता ने भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, मुख्यमंत्री नीतीश के ऊपर। तो नीतीश कुमार जी अगर जो है शपथ ग्रहण लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वहाँ अगर प्रधानमंत्री रहेंगे तो एक बेहतर जो है संदेश जाएगा, ऐसी जो है बिहार की जनता की अपेक्षा भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम रंजन जी बातचीत करने के लिए। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण है। जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पास ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड दिखाएंगे आपको मेरी सहयोगी शुभे।